आ जाओ फयाज, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाओ, बैठो बैठो। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा, जरा पानी पिला दो मुझे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फयाज, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। बुलाओ उसे अपने खुदगर्ज और लालची बेटे को, जिसकी वजह से आज मैं तमाशा बन गया। देखो फयाज, तुम गुस्सा ना करो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। भाभी आप परेशान ना हो, वो असल में मीडिया वालों की वजह से ये परेशान। फयाज प्लीज, फयाज तुम। पानी। थैंक यू बेटा। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, अगर आम हालात में कोई मुझसे इस तरह बात करता तो मैं उसे शूट कर देता। पापा, वो खबर तो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर लाइव चलाई गई है और हम सब ने देखी है। ओ मेरे खुदा, मेरी परसों की मेहनत और सच्चाई का जनाजा इस तरह निकल जाएगा इस औलाद के हाथों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फयाज, आप आसिम को नहीं लाए? आसिम की जमानत होगी तब आएगा ना। अब देखती रहो कब उसको फांसी होती है। अल्लाह ना करे ऐसे तो ना गए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कहीं यही अंजाम होना था आसिम का। बुलाओ जलील इंसान को, कहाँ छुपा बैठा वो। शिराज ने कुछ नहीं किया, वो हल्फ उठाने के लिए तैयार है। प्लीज फयाज, आप उसका यकीन करें, वो भी आपका बेटा है। जो इंसान इंसानियत की जान दे सकता है वो झूठा हल्फ भी उठा सकता है। फयाज, शिराज भी आपकी अपनी औलाद है। उसकी अपनी हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा बेज़मीर इंसान मर ही जाए तो अच्छा है। फयाज, चले, आप उठे, अंदर चलें, कमरे में आराम करें। आइए। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, शाम को सलमा के साथ आऊंगा। आप अपना और फयाज का ख्याल रखिएगा। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। इस घर में आते ही तुमसे तो खुशियां रूठ गई। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तो यही दुआ है कि खुदा इस घर को और इसके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। आप सब हैं तो मेरी खुशियां हैं। आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ खाया नहीं है आपने सुबह से? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। थैंक यू। रायमा, बेटा जाओ तुम लोग। चलो आना। फयाज, चलें टेबल पे कुछ खा लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हारा अगर इन दो बच्चियों का ख्याल ना होता तो आज मैं खुदकुशी कर लेता। फयाज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे अल्फाज तो आपके मुंह से निकलते हुए अच्छे ही नहीं लगते।
आपने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया तो सोचे मेरा क्या होगा। मेरा एक बेटा जेल में है, दूसरे से आप बदगुमान है। मुजरिम है शिराज। कल डीएसपी की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है, मैं उसे खुद पुलिस के हवाले करूंगा। पापा आपके एक हुक्म पे मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूं। छोड़ो छोड़ो मेरे पाँव। नहीं पापा, आप चाहें तो मुझे शूट कर दें, मुझे जान से मार दें, मगर खुदा की कसम मेरा यकीन करें, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आज ही एफआईए के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि मेरे भाई को रिहा कर दे और मुझे पकड़ ले, क्योंकि मेरे बाप को मुझ पर शक है। मेरे पाँव छोड़ दो। नहीं, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप अपनी नाराजगी दूर नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मान जाएं। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने आपसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। फयाज प्लीज मान जाएं। क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो? मेरी जिंदगी पर तुम्हारे बहुत एहसानात हैं, लेकिन कल अगर ये मुजरिम साबित हो गया तो मैं पुलिस के हवाले खुद इसे करूंगा। पापा मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। अगर मैं मुजरिम साबित हुआ तो आप अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिएगा। फयाज खुदा के वास्ते आप इसका यकीन करें, मेरी खातिर कर लें। ठीक है, अगर तुमने ये जुर्म नहीं किया तो आइंदा कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है जो नाकाबिले माफी है। मैं आपका बेटा हूं पापा, मैं इतना बड़ा गुनाह कभी नहीं कर सकता। इसका फैसला आने वाले वक्त करेगा और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। खाना खा लो। शुक्र है आसिम, आपकी आवाज़ तो सुनने को मिली। ये लोग आपको कुछ कहते तो नहीं है ना, आपको मारते तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग मुझे क्यों मारेंगे? मैं उनके साथ मुकम्मल तावन कर रहा हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। देखो मेरे पास सेल फोन है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या सबूत मिले? खाना खाया आपने? हाँ बिल्कुल, मैं बल्कि अभी खाना खाने ही वाला था। बिस्मिल्लाह करके एक टेस्टी सी कढ़ाई खाने वाला था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? अच्छा मुझे बताओ कि अम्मी ठीक है ना? अम्मी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पापा और शिराज के साथ खाना खा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रहमा, बस तुमने सबका ख्याल रखना है और तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आसिम, मैं आपके जितना ख्याल तो नहीं रख सकती, लेकिन आपका हुक्म सर आंखों पर। ये मेरा हुक्म नहीं बल्कि तुम्हारा फर्ज है। तुम घर की बड़ी बहू हो और बड़ी भाभी। आसिम, आप कब आएंगे? मुझे आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। पापा, वकील अंकल और डीएसपी अंकल से भी आज बात हो गई थी। क्या हुआ, खैरियत तो है? फयाज की बेगुनाही तो जाहिर साबित हो जाएगी, लेकिन
उसके बाद जो होगा वो ठीक नहीं होगा। अब तो हर न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चला रहा है। सारी दुनिया को तो मालूम हो ही गया ना। फैयाज को अपनी नेकनामी और इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब मैं जानता हूं वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन बात तो ये है कि ये सब हुआ क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। नाखल्फ औलाद हिर्स और हवस जिसका शेवा बन जाए, उनके माँ बाप इसी तरह जमाने में रुसवा होते हैं और एक दिन अपनी बर्बादी का मातम करते करते यूं ही मर जाते हैं और एक दिन हम भी यूं ही मर जाएंगे। फॉर गॉड सेक कमाल, एक तो आप बिना हर बात का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लेते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, हैं? अरे हमारे घर की भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी एक दिन कि कमालुद्दीन का बेटा नशे में दूध किसी गंदे जौहर से मिला है। प्लीज कमाल, आप अपने बेटे के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ है। और जो घटियापन मेरी औलाद दिखा रही है उसे क्या कहोगी? मुझे खुदाया, आपके साथ तो 2 घड़ी बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। कोई और बात नहीं, आपको हर वक्त फैसल की बातें करनी होती। पीछे पड़ गए फैसल के आप तो। फैसल फैसल फैसल, आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? देखो शिराज बेटा, तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारे बाबा को बहुत मुश्किल से मना है, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करना। बहुत मुश्किल से उनका दिल साफ हुआ है। अपनी औलाद की राह में बिछे हुए सारे कांटे तो आप चुनती आ रही, जो ये कांटे बिछा रहा है उसे कौन पकड़ेगा? क्या कहना चाह रही हो तुम? मामा, अभी अभी किचन में रायमा भाभी ने मेरी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि आइंदा मुझे भाभी मत कहना और आसिम भाई को भाई। वो तुम्हारे भाई नहीं है। क्या ऐसा कहा रहा है मैंने? चले ठीक, शिराज पे वो खफा है, शिराज पे शक कर रही, लेकिन उस छोटी को देखा है आप? पूरे घर के कान भर रही है बैठ के। आयमा का क्या ताल्लुक इस सारे मामले से? बहुत मासूम है आप। आयमा बहुत तेज है, वो इस घर में आने से पहले अपनी जगह बना रही है। अम्मी अब आप ही इंसाफ करें। मैं फैक्ट्री जाता हूँ, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुशक्कत करता हूँ, मजदूरों से तमाम काम लेता हूँ, उसके बाद मिलता क्या मुझे? 40,000, 50,000, बस। क्या होता है इन पैसों से? मैं क्या खरीद लूंगा इन पैसों के साथ? भाई अगर पापा ने डिसाइड किया है कि सबको पैसे बराबर से तकसीम कर देंगे तो हमारे पैसे हमें दे देना। क्यों नहीं दे रहे? उसके बाद मैं उन पैसों को आग लगाऊं, अपने साथ लेके जाऊं, ठेला लगाऊं, वो मेरा मसला। मैंने खुद मना किया है तुम्हारे बाबा को। बाप की जिंदगी में ही अगर जायदाद तकसीम हो जाए तो बाप की क्या कदर कीमत रह जाती है। यही तो आपका वो भोलापन है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। पापा के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसिम भाई के इख्तियार में है। अरे भाई पहले मुंह कड़वा कर दिया तुमने। चले, मुंह कड़वा होने की फिक्र मत करें। अभी आपके लिए ठंडा बादाम वाला मीठा दूध बना दूंगी। ये ले, एक और। बस करो, दवाई के मामले में कोई रियायत नहीं है। तुम बाज नहीं आओगे। बहुत कड़वी है भाई। अभी दूध भी पीना है आपने? वाह भाई, बड़ी खिदमत हो रही है आज तो। इनको अपनी सेहत की फिक्र ही नहीं है। टेंशन में होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप दवाई ना खाएं, अपना ख्याल ही ना रखें। अच्छा अब तुम जाके आराम करो। जी, आपके लिए भी दूध रखा है, पी लीजिएगा।
मैं जा रही हूँ, अब आप सो जाइएगा। अच्छा अच्छा बाबा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। असलम भाई ने बिन माँ की बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की। अच्छा, अब आप भी आराम कीजिए, समझे? दुआ करो कि सुबह को सूरज कोई खुशखबरी लेकर आए। आमीन। आसिम की किसी को परवाह नहीं है, अम्मी को भी सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। आपी क्या हुआ है, परेशान लग रही है? आयमा, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे बाजू पे सर रखे और सो जाए। आयमा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी करवट सुकून नहीं है। आपकी बदगुमानी ने आपका सुकून छीन लिया। इस घर के रिश्तों में मत उलझे आप ही। आयमा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ। यहाँ सर रख लिया है ना, मेरा दुपट्टा ले और सो जाए। आयमा, तुम कितनी बड़ी हो गई? हाँ बहुत बड़ी हो गई हूँ, 60 साल की हो गई हूँ बस। चलिए सो जाए ना। मेरी गुड़िया। रायमा, ये रखो बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। जी अम्मी। बेटा, तुम मेरी बड़ी बहू हो, इस घर की सरबराह हो मेरे बाद। बेटा, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों और फराइज से घबराना नहीं। अम्मी, आपको मुझसे कोई शिकायत है? अरे नहीं बेटा, तुमने तो कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आजकल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम थक सी गई हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी, मैं क्या करूं? आसिम इंशाल्लाह बेटा वो सुरखरू होकर आएगा। मैंने तो अपना फोन भी बंद करके रखा हुआ है। उस प्रेस रिलीज के बाद तो हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि ख़वातीन की एक इज्तिमाई दुआ करवाऊँ, लेकिन बस उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। खैर, तुम खाना भिजवा देना यतीम खाने। अम्मी, वो तो रोज जाता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो अयाज? मैं बर्बाद हो गया अम्मी, लीजा का मिसकैरेज हो गया। क्या क्या कह रहे हो बेटा ये? अम्मी, लीजा की हालत ठीक नहीं है। उसके पेरेंट्स ने मेरे खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन दे दी है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदारी मेरी गफलत और लापरवाही है। लीजा मुझसे डिवोर्स ले रही है। अब क्या होगा? अम्मी, क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी तो नेशनैलिटी का केस भी अभी पेंडिंग में है। अम्मी, सब कुछ बिगड़ गया है, हो सकता है मुझे डिपोर्ट कर दिया जाए। या अल्लाह है। अम्मी, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। आप आसिम से कहें कि मुझे फौरी तौर पर भिजवा दें। क्या आसिम से कहूँ 10 लाख रुपए? अच्छा बेटा, लेकिन बेटा तुम समझते हो ना घर के हालात आजकल। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मुझे ये रकम यहाँ पे चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़े मसले में आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं कोशिश करती हूँ।
आप हैं फैयाज साहब के छोटे बेटे शिराज फैयाज। आप मलिक असलम? जी, मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता हूँ। मलिक असद ऐवान सर। तो आप हैं लेब इंचार्ज? जी सर। कमाल, दुआ करो सुरखुरू हो जाओ। यकीनन फैयाज, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो सुरखुरू हो जाओगे इंशाल्लाह। अल्ताफ रिपोर्ट सबमिट करेगा तो आसिम की जमानत होगी। सबसे पहले शिराज को बुलाया है, दुआ करो कि वो साबित कदम रहे। शिराज, क्या सवाल किया तुमसे और तुमने क्या जवाब दिया? पापा, जिस दिन ये दवाइयाँ पकड़ी गई हैं उससे 2 दिन पहले तक तो मैं फैक्ट्री आ ही नहीं रहा था। आप चाहें तो अटेंडेंस शीट चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट देखो, इनमें से सब पहुंच गए। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कौन कौन है, फिर अगर कोई मिसिंग है तो मैं आपको बताता हूँ। कमाल, दुआ करो मुजरिम पकड़ा जाए। इंशाल्लाह जरूर पकड़ा जाएगा। पापा, ये तमाम अफराद तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हैं जमील साहब, ये अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो उसे फोन करो बेटा, वही जिम्मेदार आदमी है जो प्रोडक्शन को देखता है। उसे फोन करो कि पहुंचे यहाँ ऑफिस। मैं करता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। और मामा सोचे जरा, अगर लीजा ने अयाज भाई के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो लंदन की तो पुलिस भी बहुत ही जालिम है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप पैसों का इंतजाम करें और जल्दी से भिजवाएं। कैसी बातें कर रही हो, हालात नहीं देख रही हो यहाँ के? फैक्ट्री सील हो चुकी है, क्या पता अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। अम्मी आप सही कह रही हैं, एक केस खत्म नहीं होता कि ये दूसरा खर्चा आ गया। अभी तो आसिम की भी जमानत नहीं हुई। अरे राइमा भाभी, पाकिस्तान और लंदन के कानून में जमीन और आसमान का फर्क है। अरे भाई, आप लोगों ने स्कॉटलैंड यार्ड की वो सारी कहानियां नहीं सुनी? मामा वो तो बहुत फेमस है। बीना, ये कहाँ तुम स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंच गई? अयाज कोई मुजरिम थोड़ी है, तो घरेलू मामला है। अरे राइमा, तुम नहीं जानती वहां की पुलिस को। वहां ये घरेलू झगड़े जो है ना, इतने ही खतरनाक होते हैं जिस तरह यहाँ दहशतगर्दी के केस। अयाज की जिंदगी ख्वार हो जाएगी, तबाह हो जाएगा वो जुर्माने पे कर करके। तो अम्मी, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? घर बैठ के तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। लो भाई, ये क्या बात कर दी? हम अयाज भाई की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई? मामा, मैं तो कहती हूँ आप ये सारी बातों को छोड़ें और जल्दी से पैसों का इंतजाम करवा के आप अयाज भाई को भिजवाएं। जब दुआ करो कि आसिम की जमानत हो जाए तो शायद कुछ हो जाए। देखा आपने कैसे खफा होके चली गई? ये तो सिर्फ आसिम भाई को अपनी मिल्कियत समझती है दोनों बहनें। फैयाज साहब, मैंने जमील अहमद के घर पर मोबाइल भेजी थी, लेकिन उसके घर पर तो ताला पड़ा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि वो तो 3-4 बैग लेकर टैक्सी में बैठकर कहीं निकल गया। वैसे प्रोडक्शन का सारा इंतजाम जमील के हाथ में होता है, मैं तो बस ऑफिस आता हूँ और कुछ नहीं। तो इसका मतलब तो ये है कि वाकये का असल जिम्मेदार ही यही शख्स है जिसने आपकी साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है।
सॉरी। सर, जमान खान का फोन आया एयरपोर्ट से। सिविल एविएशन के मुताबिक जमील अहमद कल रात के फ्लाइट से दुबई चला गया। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो भाई। फयाज साहब, सिविल एविएशन के मुताबिक जमील अहमद तो कल की फ्लाइट से दुबई रवाना हो गया है। हरामखोर, थोड़े से फायदे के लिए मेरी इज्जत खाक में मिला गया। अरे फयाज साहब, आप फिक्र ना करें, उसे तो मैं एयरपोर्ट पर ही मुजरिम करार दे दूंगा। खैर, गफलत तो आपके स्टाफ से भी हुई है। आप परेशान ना हो, ये रिपोर्ट मैं कल ही कोर्ट में जमा करवा दूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू अल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी। कितना जवान जी, चलिए। अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिली पे कोई हर्फ नहीं आया। मामा कब से कॉल मिला रही हूँ लेकिन नहीं लग रही है। भाई सच पूछो ना, मैंने जैसे ही अयाज का सुना उल्टे पांव भागी भी चली आई। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे सब बच्चों में से अयाज सबसे ज्यादा प्यारा है मुझे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अरे मत पूछो, वो बच्चा बेचारा तो बचपन से लेके आज तक पलाई दुखों में है। वैसे एक बात बताऊं, तुमने भी उसका हक मारा है हमेशा। उसके हिस्से की मोहब्बत, तवज्जो सबकी सब आसिम को दे दी। पापा, बिन माँ का बच्चा था ना आसिम। अच्छा, तो वो अयाज जो है वो बिन बाप का बच्चा नहीं था क्या? क्या किया फयाज ने उसके लिए? फयाज ने कभी भी आसिम और अयाज में कोई फर्क नहीं किया। बस अयाज ही थोड़ा सा हट धर। लो, अपने बच्चे को बस बुरा कहना। और फयाज, अरे क्या किया उसने? उसकी वजह से मेरा बच्चा वहां पे ना भीख मांग रहा है। आपा, अयाज को ना पैसों की जरूरत है, सख्त जरूरत है, 10 लाख रुपए की। अब इन हालात में ना तो मैं आसिम से कुछ कह सकती हूँ ना फयाज से। आपा, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। लो, मैं कैसे दूं? अरे पता नहीं अपनी सफेद पोशी का कैसे भरम रखे हुए फिर रही हूँ। अयाज से जितनी मोहब्बत है ना मुझे, 10 लाख तो ऐसे मारूं उस पे और यूं फेंक दूं। मामा, आप आसिम भाई को कॉल क्यों नहीं करती? मैं फोन करूं? बेटा, वो तो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन उनके पास उनका सेलफोन है। हर थोड़ी देर बाद रायमा भाभी को कॉल करके सब बता रहे हैं। आसिम का फोन आया था कि मुझे तो एक बार भी फोन नहीं किया। बस रायमा ने बताया था कि आसिम का फोन आया। मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हें क्यों करेगा वो फोन? सगा थोड़ी है वो तुम्हारा। बस आपा, एक लफ्ज भी आगे मत कहना। ये जो सगा सौतेला है ना, ये लफ्ज मुझे ना चुभता है। अम्मी, आप भी ना बस कुछ भी कहती रहती। अल्लाह ना करे आसिम भाई को अगर जेल हो गई और अकाउंट सील हो गए तो सोचें जरा, अयाज भाई को लंदन पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उनको भी जेल हो जाएगी ना। अरे यही तो समझा रही हूँ, जो बुरा लग गया। अरे आपा, मैं पहले फयाज से तो पूछ लूं ना। तुम फयाज से बस पूछती रहना। तुम उनकी बीवी नहीं हो फयाज की। और आसिम भी तो उनका बेटा है ना। अरे भाई, अयाज को सख्त जरूरत है पैसों की। अरे इन पैसों पे अयाज का भी तो हक है ना। अब फयाज को ही ले लो, वो अपने बेटे पे कैसे पानी की तरह पैसा बहा रहा है। तुम्हें भी अपने बेटे अयाज की सलामती प्यारी है कि नहीं? आपा, अम्मी, हम तो मुद्दतों से तरस गए अयाज भाई की सूरत। अल्लाह ना करे। लाओ फोन इधर दो, मैं बात करती हूँ।
मैं ज़रा किचन में देखती हूँ, सालन रखा था जल ना जाए, कोई और देखेगा भी नहीं ना मामा। फ्रूट भी लेती आना शकीरा के लिए। जी। उफ, अल्लाह खैर करे। आयमा, तुम्हें पता है अब अयाज भाई का जुर्माना भी यहीं से जाएगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अयाज भाई भी तो बेटे हैं ना इस घर के, जो कर रहे हैं करने दें। रोज यहाँ कोई नई प्रॉब्लम होती है। तुम देखना, एक दिन आसिम कमा कमा के बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, आराम करें, खाएं पिएं, कमजोर हो रही हैं इतनी आप। आसिम भाई की जो अमानत है वो उसका ख्याल कौन रखेगा? खाए पिए, आराम करें और काम की टेंशन ना लीजिएगा, सारे काम मैं देख लूंगी। तुम क्या क्या देखोगे? तुम पहले ही इतने काम करती हो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। आखिर तुम भी तो अमानत हो अम्मी अबू की मेरे पास। अच्छा, ये अम्मी को दे आओ, उनकी दवा का भी वक्त होने वाला है। जी। अभी मामा के रूम में मत जाना, वो कुछ नहीं खाएंगे। क्यों मीना भाभी? वो असल में आसिम भाई से बात कर रही हैं, अयाज भाई के लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम भी करना है ना। खैर, क्या पका रहे हो? अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे दो, मैं अम्मी को दे के आती हूँ। मैं ले जाती हूँ। छोड़ो, तो मैं लेके जाऊंगी। ये रायमा को क्या हुआ? से उठ के क्यों चली गई? मालूम नहीं मुझे। बहुत भोली हो तुम। फ्रिज से फ्रूट निकाल के मामा के रूम में दे आओ, मंगवाए हैं उन्होंने। और मेरे लिए ना एक अच्छा सा फ्रेश जूस बना देना। थैंक यू, बहुत काम करती हो तुम। हाँ? अम्मी, ये तो बहुत बुरा हुआ है। ऐसे तो अयाज बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। बेटा, तुम ही बताओ, ऐसे हालात में मैं तुम्हारे पापा से कैसे बात करूं? इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। अम्मी, मैं यहाँ रह के क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। तब जानती हूँ, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हें चेक बुक भिजवाती हूँ। जी ठीक है। रायमा को मालूम है चेक बुक कहाँ पड़ी है, लेकिन अम्मी, मेरे दस्तक के साथ साथ पापा की दस्तखत की भी जरूरत होती है चेक पर। अच्छा, फिर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने भाई को ऐसे मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। आप मुझे चेक बुक भिजवाइए, मैं पापा से बात करता हूँ। ओके? अभी आपका बेटा जिंदा है। मेरे बच्चे, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी घर आ जाओ, मेरे दिल में ठंड पड़ जाए बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें चेक बुक भिजवाती हूँ। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। रायमा, बेटा जाओ और आसिम की चेक बुक लेके आओ। क्यों अम्मी? अच्छा, मैं कह रही हूँ ना। लेकिन अम्मी, आसिम की चेक बुक मेरे पास नहीं है। क्या? मगर जहां तक मैं समझी हूँ, आसिम तो ये कह रहा था कि चेक बुक तुम्हारे पास है। रायमा, क्यों बहस कर रही हो बेटा? अयाज मुश्किल में है, उसे पैसे चाहिए, जाओ जाके
चेकबुक लेके आओ। ठीक है अम्मी, मैं आती हूँ। देखो कैसे बल पड़े हैं इसकी परेशानी पर। हाँ आपा। हाय जूस तो पी ले मेरी बहन। आप ही पी ले। सर जी चाय ठंडी हो रही, चाय पी ले। कहाँ ले जाएगा हमको ये जीवन बहता पानी है, बस इतनी सी कहानी है, पहेली जिंदगानी है, पहेली जिंदगानी है। पापा, अब तो आपको मुझ पे कोई शक तो नहीं है ना? तो आप जान गए कि जो कुछ भी हुआ वो जमील ने करवाया। हाँ बेटा, तुमने मेरा भरम कायम रखा कि मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं दे सकता। जाओ आराम करो। आप ही ये ज्वेलरी कहाँ लेके जा रही हैं? ये ज्वेलरी अम्मी ने दी थी, उन्हीं को वापस करने जा रही हूँ ताकि इसे बेच कर वो अयाज भाई को पैसे भेज सके। नहीं आप ही, अम्मी को बुरा लग सकता है ना। और खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी तबीयत खराब ना लूं टेंशन। सबने मेरे शौहर को एक बलि का बकरा समझ के रखा हुआ है। आसिम भाई इस घर के बेटे भी तो हैं। बको मत। एक ब्लैंक चेक समझा हुआ है सबने उनको, जो दिल चाहता है उन्हें कैश कराने आ जाता है। मैं ये ज्वेलरी अम्मी को देने जा रही हूँ ताकि इसे बेचकर वो अपने बेटे का जुर्माना अदा कर सकें। अम्मी ने चेकबुक मांगी है आसिम भाई की, दे देना, बस वो जाने और आसिम भाई जाने। इतने बड़े मुकदमे का सामना है आसिम को आयमा। अगर हम इसी तरह पैसे बांटते रहे तो आगे क्या होगा? पापा कब तक सब कुछ अकेले करेंगे? उनका तो कोई बेटा भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। मैं ये ज्वेलरी दे के आती हूँ अम्मी को। फयाज, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो इन्वेस्टिगेशन वालों ने ऑफिस आना था, हो गई इन्वेस्टिगेशन? अयाज को कितनी रकम चाहिए? जी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अयाज को कितनी रकम चाहिए? लेकिन आपको कैसे पता कि अयाज को रकम की जरूरत है? राइमा बेटा, ये तुम तो चेक, मेरा मतलब है कि शकीला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अयाज को कितनी रकम चाहिए? तकरीबन 10 लाख रुपए। एक मिनट पापा, आपको भी तो रकम की जरूरत होगी। ये कुछ ज्वेलरी है, इसे बेच दीजिए और अयाज भाई को पैसे भिजवा दीजिए। राइमा, तो अब हमारे घर की बहू बेटियों के जेवरात बिकेंगे। पापा वैसे भी ऐसे ही रखी हुई थी, इस बहाने ये काम ही आ जाएगी। बस करो इसे, उठाओ, रखो अपने पास। मगर पापा, बहस मत करो, जाओ तुम। बेटा जाओ।
ये लो, शिराज से कहो कि उसे ट्रांसफर कर दे। फयाज, जल्दी करो, बैंक बंद होने का टाइम हो गया है। डील डन अयाज भाई, डील डन भाई। आपने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त छक्का मारा आपने तो। 10 लाख रुपए क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। देखिए, ये मत समझिएगा कि ये आइडिया आपका था, ये मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपको लीजा भाभी का बहाना करना है, नाराजगी का बहाना करना है और पापा और अम्मी से किस तरह से रकम निकलवानी है। मेरा कमीशन तो पक्का होना चाहिए, यहाँ बता रहा हूँ मैं। अभी जाके बीना को खुशखबरी सुनाता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे वो सुन। ये मामा इस तरह रूम से बाहर क्यों गई? तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे है? इस चीज का निशान है ये, इस चीज का। बीना, तुम रो क्यों रही हो? चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर मैंने क्या किया है? आपकी वजह से शिराज ने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि आपने मामा को मेरे खिलाफ भड़काया था। मैंने? लेकिन मुझे किसी ऐसी बात का कोई इल्म नहीं है। इस बात का तो इल्म है ना आपको कि अयाज भाई मामा के सगे बेटे, सौतेले नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अयाज भाई मामा के बेटे हैं। ज्यादा मासूम ना बने। जब मामा ने अयाज भाई को पैसे भिजवाए तो आपने ये बात पापा से क्यों कही? आपको पता है मामा और पापा का इतना झगड़ा हुआ कि शिराज ने मुझे थप्पड़ मारा। चलो बीना, तुम चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ लेके जा रही है मुझे? मैं तुम्हें पापा के सामने लेके जा रही हूँ, ताकि उनके सामने मैं पूछवाऊँ कि मैंने उनसे इस मुतालिक कोई बात की थी या नहीं की थी। मुझे कहीं नहीं जाना। जाहिर सी बात है, क्यों जाओगी तुम? तुम इसलिए नहीं जाओगी क्योंकि तुम झूठी हो। देखो बीना, तुम अपने इस पॉलिटिक्स से मुझे दूर ही रखो तो बेहतर है, समझी तुम? बहुत ही मक्कार है ये औरत। शिराज से तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। कोई इतनी जोर से थप्पड़ मारता है क्या? अम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं अकेली बैठी हुई? अंदर चलें, इतनी ठंड है यहाँ पर।
मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, इस हाल में तुम्हारे यहाँ खड़े होना ठीक नहीं। अम्मी मैं आपको इस तरह अकेले छोड़ के यहाँ पे कैसे जा सकती हूँ? आप भी चले मेरे साथ। रहने दो ये मोहब्बत, ये सब धोखा है। ये रिश्ते, ये नाते, ये चाहते। अम्मी 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 कह के धोखा देते हैं मुझे सब।